एक मिनट। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक बार फिर से मैं एसओएस के इस ट्रेनिंग मंच पर आप अर्चना दाते आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप दोस्तों, हर एक को जीतने की इच्छा होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनकी तैयारी ही कम होती है, तैयारी नहीं करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक ऐसे मोटिवेशनल ट्रेनर आए हैं, एकदम नया चेहरा है। उनके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ एक नया टैलेंट होता है। हर एक बच्चा एक इसमें जीनियस होते हैं। हाँ, जैसे कोई सिंगर बनता है, कोई डांसर, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, कोई बच्चे बहुत पढ़ाकू रहते हैं। हर एक बच्चे में कोई क्रिकेट खेलता है, कोई प्लेयर रहता है। इसमें हर इसमें तो इसी प्रकार जिसे इनबॉर्न बेबी कहते हैं, डीएमआईटी कहते हैं, इस प्रकार डीएमआईटी कहते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण लेके हमारे बीच में जो आज के ट्रेनर आए हैं मोटिवेशनल, मिस्टर भारत गजभिये, जो सिंगापुर से इसका ट्रेनिंग लेके आए हैं। ऐसे ही जबरदस्त लीडर आए हैं हमारे इसमें, जो आज हमको मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, एटोमी में कैसे काम करेंगे हम लोग, हमारी हेल्प करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले मिस्टर भारत गजभिये सर को इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप में से सभी के अगर माइक हो सके तो ऑन कीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, है ना? हाँ, कम्युनिकेट। सर मैं मोरे सर, कुछ ही लोगों को मैं माइक ऑन करने के लिए, जो को होस्ट है सर का रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग थोड़ा माइक अपना ऑन करें। जैसे मैं भी रखूंगी, स्वाति मैम भी रख सकते हैं और मोरे सर भी रख सकते हैं। सर से कुछ बीच में बात करनी पड़ी तो। थैंक यू मैम। सर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओके, सो हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ इस चीज को बिना समय गवाए, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। ओके, एंड मैं ये आपको सीधा शेयर करना चाहता हूँ इसे। आपके स्क्रीन पर कुछ आ रहा है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। एंड आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में, जो लाइफ चेंजिंग वेबिनार आपका बन सकता है आपके जीवन का। चलिए शुरू करते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है सक्सेस के, जो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो क्या आप तैयार है इस बात के लिए? हाँ सर। ओके, सो सबसे पहला प्रश्न, हम सभी लोग कहीं ना कहीं, हम सभी लोग आज इस समय हम इस मॉर्निंग में हम यहाँ पर बैठे हुए, कुछ लोग बाहर में मेहनत करते हैं, कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं। हर एक व्यक्ति अगर कहीं पर देखा जाए, हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफल होगे। सो हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? मेरी आवाज कम है? नहीं सर। हाँ, हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? Why do you work hard? सफल होने के लिए करते हैं सर। many people says that कि हम सब लोग सफल होने के लिए करते हैं, ठीक है? तो पैसे के लिए करते हैं, और कुछ? ओके, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। लेट्स सी, हम कड़ी मेहनत करते हैं सफल होने के लिए, सुख पाने के लिए, टू गेट हैप्पीनेस,
टू गेट पीस, शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए और सफलता पाने के लिए। लेकिन मुझे बताइए कितने % लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर में जिनको ये तीनों चीजें प्राप्त हो चुकी हो? 10%। मे बी। तो कैसे हम उस यानी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तो सबको एक समान बनाया, सभी को, सभी के पास में स्किल्स है, आंखें है, इनबॉर्न टैलेंट्स है, बहुत कुछ है उनके पास में। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो होते हैं सफल होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली फेल होते जाते हैं। फिर सोचते हैं यार मेरे हाथों की ना लकीरें खराब होगी, मेरी किस्मत शायद खराब है और न जाने क्या क्या सोचते हैं। ओके, लेट्स सी। कुछ लोग अपनी सफलता की सीढ़ी है जो है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं और हम देखते हैं कि यार ऐसी क्या चीज है कि इस व्यक्ति हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है ना? और कुछ लोग जो होते हैं वो सफलता की चाबी ढूंढते रहते हैं। दे कीप ऑन सर्चिंग द कीज, यहाँ ढूंढेंगे वहां ढूंढेंगे और ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। बहुत परेशानी होते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या सही में जिंदगी ऐसी है हमारी, ये यही सारी कमियों में जाएगी क्या, मेरी जिंदगी कभी चेंज नहीं होगी? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी गेट अराइजिंग इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मनों में ये सारे प्रश्न हमारे अंदर में चलते रहते हैं। कुछ लोग ये सफलता की कुंजी ढूंढते रहते हैं। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, ये शुरू कहां से होता है? आप अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे उस समय में आप क्या करते थे? हम सभी का दिमाग किस टाइप से था, किस तरीके से था? बिल्कुल शुद्ध, कोई निगेटिविटी नहीं। किसी छोटे बच्चे के साथ में अगर हमारा झगड़ा हो भी गया और अगर एक दूसरे को हमने मार भी दिया तो तुरंत हम मिल भी जाते थे। इतना सुंदर हमारा मन हुआ करता था, इतना अच्छा विश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हमारा मन हुआ करता था। सो आइए हम देखते हैं छोटे वीडियो को जो आपके सोच को थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। देखिए प्लीज। आवाज आ रही है इसकी? हाँ सर, आ रही। ओके, वीडियो की आवाज आ रही है? वीडियो का आवाज नहीं है सर। एक मिनट। जब सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल, आप अपने ऊपर में एक ब्लैंकेट रैप करते थे और सोचते थे कि मैं सुपरमैन, और एक दिन ऐसे है आप सुपरमैन बन जाते थे। कभी आप मम्मी के पास से झाड़ू ले लेते थे और उससे आप अपने आप को परी या विच समझते थे जो झाड़ू लेकर उड़ रही है आसमान में। कभी कभी आप ट्री पर या पेड़ पर चढ़ जाते थे विदाउट इस डर का कि मैं गिर जाऊंगा, और आप सिंपली उसे कर भी सकते थे, कर दिया आपने। आपके पास में एक आइडिया था और यह आपके विश्वास ने उसे पूरा किया, और आप क्रिएटिव थे, आपके पास में, आपके अंदर में एक भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए चीजें बदलती गई। याद कीजिए वो पहले एग्जाम जिसमें आप फेल हुए, और फिर आप ये सोचने लगे कि शायद ये सब नहीं हो पाएगा। ऐसी ही जिंदगी। जब आपके पास में एक मैरिज प्रपोजल था, ब्रिलियंट मैरिज प्रपोजल था, तब आपने सोचा नहीं शायद ये सही समय नहीं है। जब आपने बिजनेस शुरू करने की सोची और उस समय में आपने सोचा ये इतना आसान नहीं बिजनेस शुरू करना, और जब आप ऑलरेडी अभी बिजनेस में हैं, कोई कहता है आपको कि अरे भाई रिस्क मत ले, और उस दिन एक ऐसी आइडिया आपके पास में आया जो आपका यानी ढेर सारे जॉब्स क्रिएट कर सकता था, एक गरीब देश को अच्छा पैसे वाला बना सकता था, लिविंग ये कर सकते थे और पूरे राष्ट्र को प्राउड कर सकते थे। शायद जीडीपी ग्रोथ कर सकती थी, हमारे नेशन ग्रोथ कर सकता था। ऐसी आइडिया आपके पास में आया और आपने बोला शायद मैं ये नहीं कर सकता, मैं ना श्योर नहीं हूं। आप अभी भी क्रिएटिव है लेकिन बहुत सारे शक के साथ में, डाउट्स के साथ में, और फिर कई सालों के बाद में आप सुनते हैं कि किसी ने इसे उसी तरीके से बना दिया जैसे आप सोच रहे थे। उसको डिफरेंट किस चीज ने बनाया? उसको डिफरेंट बनाया उसके एक्शंस ने, आइडिया के साथ में उसके एक्शन में, और वह उसे मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड मिलता है उसे।
वो अवार्ड प्राप्त करता है उसके एक्शन के द्वारा। और फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं, काश मैंने भी ये उस समय में सोचा होता और मैंने किया होता ये। सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे और तब अगर आपके पास में ये आइडिया आता, जो एक बच्चे थे, जो बच्चे के हृदय के साथ में थे, तब अगर आपके पास में आइडिया आता, तो आप क्या करते? क्या एक्शन नहीं लेते? सोचिए। आज भी ये इतना देर नहीं हुई, आज भी आप सोच सकते हैं, आप क्रिएटिव है, आप अभी भी क्रिएटिव है, लेकिन सिंपली इतना करना है आपको कि आपको अपने आप पर बिलीव करना है। क्रिएटिविटी बिलीफ के साथ में शुरू होती है। सो ये थी एक स्टोरी लाइन, ये या एक वीडियो जो मेरे पास में था, जो मैं आपको एनकरेज करने के लिए बताना चाहता था। यहाँ पर सक्सेस जो है, सक्सेस की बहुत सारे लोग जो है अपने चाबी ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगा, क्या कैसे मिलेगा। सो आप अगर देखें पूरे संपूर्ण, यानी जितने भी आपके पास में धर्म ग्रंथ है या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, बाइबल बोलिए या कोई भी इसमें अगर आप देखेंगे तो एक चीज कॉमन लिखी है, और वो है हमारा माइंड के बारे में। हमारा माइंड जिस टाइप से फंक्शन करता है, हम उस टाइप से चलते हैं। और वो फंक्शनिंग का काम क्या करता है, देखिए हम देखते हैं। हम इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि एज द मैन थिंक्स सो इज ही। जैसी मनुष्य अपने बारे में विचार करता है, वैसे वो खुद बन जाता है। उसके विचारों से वो, जैसी वो सोचता है अपने बारे में, वैसी वो बन जाता है। आपको ये दिख रहा है ना मैम? हाँ दिख रहा है, थोड़ा वॉल्यूम कम है सर आपका। ठीक है। जैसे मनुष्य खुद के बारे में सोचता है, वैसे वो होता है। फिर हम सोचते हैं कि थिंकिंग क्या है। अब थिंकिंग क्या है, अगर हम इसके बारे में सोचे तो हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो है थिंकिंग। तो आइए हम थोड़ा सा थिंकिंग के बारे में सोचें, क्योंकि अगर ये सफलता से रिलेट करता है, हमारी सोच हमारी सफलता के साथ रिलेट करती है। हमारी सोच अगर हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो सोच मतलब क्या है ये तो हमें समझना पड़ेगा। सो लेट्स थिंक अबाउट थिंकिंग। क्या है सोच? थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी रिसीव थ्रू आवर सेंसेस ऑर्गन्स। सोच जो है या थिंकिंग जो है, विचार जो है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन के द्वारा शुरू होती है। जो इंफॉर्मेशन हमें हमारे सेंसेस के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे हमारे पास में नाक है, कान है, आंखें है, त्वचा है, फीलिंग्स है हमारे अंदर में। ये जो भी सेंसर्स है हमारे अंदर में लगे हुए, ये सेंसर जो है एक डेटा रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं उस डेटा को, और हमारे सर के अंदर में, हमारे ब्रेन के अंदर में उसे ऑक्युपाई करते हैं। और उसके बाद में हमारी प्रोसेस शुरू होती है, हम म्यूज करते हैं उसके ऊपर में। हम सोचते हैं कि यार कितना अच्छी चीज है ये, सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह दौड़ना, कितनी अच्छी थिंकिंग। हम सोचना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल? आप जो कुछ प्राप्त करते हैं आपके सेंसेस के द्वारा, उसके ऊपर में जो शुरू होते हैं वो प्रोसेस होती है थिंकिंग, वो प्रोसेस होते है सोचना। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में एक कान का पिक्चर है यहाँ पर, और कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर देखिए, मेरा सर्कल ये दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ से आपके पास में इंफॉर्मेशन आई, कुछ सुना आपने, ये यहाँ पर कुछ प्रोसेस किया उसने, उसके बाद में वो यहाँ से होते हुए इधर में जो एरो दिख रहा है आपको, ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो जाता है आपके ब्रेन के अंदर में, एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पे आपके भीतर में जाके ये स्टोर करता है। और ये क्या क्रिएट करता है? आपके पास में इंफॉर्मेशन दो तरीके की आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। आप किसी के साथ में बुरी बातें भी कर सकते हैं, किसी के साथ में अच्छी भी बातें कर सकते हैं। ऑल थिंग्स आर देयर, सारी चीजें वहीं पर है, आपके सराउंडिंग में है। आप उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो दैट प्रोड्यूसेस योर बिलीफ सिस्टम। वो आपके बिलीफ सिस्टम को प्रोड्यूस करता है। आप समझिए इस बात को। आप इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर में सोचते हैं, समझते हैं, बार बार विचार करते हैं, उसके कारण आपका एक बिलीफ सिस्टम बनता है, आपका विश्वास का पैटर्न बनता है। और विश्वास का पैटर्न ही सारी चीजों के लिए, सारे एक्टिवेशन के लिए, एक्शन के लिए रीजनेबल होता है, या वही कारणीभूत होता है उन सारी चीजों। आपका बिलीफ, सोचिए आप
हम जब छोटे थे हमारा बिलीफ में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था, किसी तरीके का कोई डर नहीं था हमारे अंदर में, और इस वजह से हम दीवालों पर चढ़ सकते थे, इसी वजह से हम रेलवे ट्रैक पर चढ़ सकते थे, इसी वजह से हम पेड़ पर चढ़ सकते थे। किसी भी चीज की कोई कोई डर नहीं। हमारा पैर टूटेगा या ये होगा या वो होगा, ये बताने वाला कोई नहीं था हमारे पास में। फिर माता पिता ने बोला, अरे दीवार पर क्यों चढ़ा, ऐसे नहीं चढ़ना, आपका पैर टूट जाएगा। और इस तरीके से हमने परस्यू करना शुरू किया नेगेटिव इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें हैं इंफॉर्मेशन के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन बाय इंफॉर्मेशन, आपका भीतरी मनुष्यत्व फॉर्म होता है आपके आसपास के जानकारियों के द्वारा। आप कौन सी जानकारी लेते हैं उसके द्वारा आपका भीतरी मनुष्यत्व डिजाइन होता है। इंफॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे आपका बिलीफ या डिसबिलीफ बनेगा। अगर बिलीफ है, सही है आपका, तो आप उसको एक्ट करेंगे, आप उसे एक्शन में लाएंगे। अगर डिसबिलीफ आपका बिल्ड हो चुका है, आपने एक निर्माण किया है डिसबिलीफ को, तो आप हमेशा, चाहे आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, फिर भी आप रीजन देंगे, डर जताएंगे, अगर ऐसी हुआ तो, अगर वैसी हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो। और अगर आप सही तरह से एक्शन ले रहे हैं, तो लोगों के सामने में आप एग्जाम्पल बनते हैं, एक मॉडल बनते हैं, एंड यू बिकम अ लीडर टू लीड अदर्स। लेकिन अगर आप हमेशा डरते रहते हैं, तो आप डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर में, हमेशा आपको किसी और का साथ चाहिए होता है। इवन अंधेरे रूम में जाने के लिए भी हमें बाजू वाले का साथ चाहिए, भले ही अंधेरे में कुछ भी नहीं है। बचपन में हमें हमारे नानी ने वगैरह कुछ कहानियां बताई होगी आपको, और उस समय में कहानी में बताया कि भाई अगर अंधेरे में जाओगे तो वहां पर एक चुड़ैल थी, एक भूत था, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर में प्रोसेस होती है। हम उस पर सोचते हैं और हमारा एक विश्वास बन जाता है कि अंधेरे में चुड़ैल है या भूत है, जो हमारी नानी ने बचपन में हमें कहानी सुनाई। और फिर होता क्या है, हमारे पास में पूरी ताकत है हमारे शरीर में, हम किसी और के साथ जाके लगे तो फाइट कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे में ना बाबा ना, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डार्कनेस, मैं उस अंधेरे में नहीं जाने वाला। क्यों? किसने रोका आपको? आपको किसी ने नहीं रोका, आपको रोका आपके बिलीफ सिस्टम ने। आपका बिलीफ ये है कि अगर मैं अंधेरे में जाऊंगा तो मेरे साथ में कुछ तो भी अहित होगा, और इस वजह से आपको किसी और की साथ चाहिए वहां पर, किसी की उंगली पकड़ के आपको वहां पर जाना है, हालांकि वहां पर कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से छोटे मोटे डर बहुत सारे हमारे जीवन में हम डेवलप कर देते हैं। ये अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगा, मैं कैसे करूं इस चीज को, मेरे को किसी का तो भी साथ चाहिए, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारी चीजें हम बोलते रहते हैं, यह हमारे बिलीफ सिस्टम के द्वारा। सो याद रखिए, इंफॉर्मेशन ये क्रिएट करता है आपके बिलीफ सिस्टम को। बिलीफ सिस्टम आपके कार्य के लिए कारणीभूत होता है, और अगर आप कार्य सही तरीके से करते हैं तो आप दूसरों के लिए मॉडल बन सकते हैं। ओके, अगर हम नेगेटिव थिंकिंग अगर ले रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए दो फेस आपको दिख रहे हैं। एक वो है जो ऑलरेडी ब्लैक है, लेकिन उसके ऊपर में उसने चेहरा लगा के रखा है सफेद। ये होता है मैनिपुलेशन। आप भले अंदर से कितने भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अंदर से कितने भी डार्क हो, लेकिन ऊपर में दिखाते हैं आई एम वेरी गुड। ये एक मेंटेलिटी है। दूसरा है वो लोग जो व्हाइट है, यानी अच्छे घरों में है, अच्छा बैकग्राउंड है उनका, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दिया है खुदा ने उनको, सारी चीजों से उन्हें अच्छे से नवाजा है, फिर भी होता क्या है, वह उनकी थिंकिंग पैटर्न रॉन्ग होने की वजह से वो गलत बन जाते हैं। यह है हमारा थिंकिंग पिक्चर। और जब हम बड़े हो जाते हैं, धीरे 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 ये सारी इंफॉर्मेशन, बेटा ये मत करना, वो मत करना, ऐसी मत कर, वैसी मत कर, ये जो इंफॉर्मेशन हम अपने बच्चों को देते हैं, हम अपने आप को देते हैं, या हम जो परस्यू करते हैं, इससे हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम सारी चीजों के ऊपर में डाउट करना शुरू कर देते हैं, शक करना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छी चीज भी अगर आई तो हम उसे शक की नजर से देखते हैं। वी डू नॉट रियली बिलीव ऑन एनीथिंग, हम किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करते। अगर खुदा भी हमारे सामने में है तो हम उस पर भी डाउट करेंगे, कि यार तू सही में है क्या? कोई एंजल अगर उतर रहा है तो भी हम उस पर डाउट करेंगे। कोई आपका बहुत अच्छा हितचिंतक है, दोस्त है, जो आपका भला चाहता है, फिर भी हम उस पर डाउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा थिंकिंग पैटर्न वैसे बन चुका है। हमने बचपन से अपने आप को उन सारी चीजों में ढाला है। ओके, और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में गिव अप करना शुरू कर देते हैं, इस रॉन्ग मेंटालिटी के कारण। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे, ये व्यक्ति है जो खुदाई कर रहा है अपने जवानी से,
खोद रहा है और इस उम्र में आते आते वह हार जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें उठते रहती। उसके दोस्त बोलते हैं नहीं नहीं तू तो ये नहीं कर सकता, क्या इतने सालों से क्या कर रहा है तू, किस टाइप से काम करेगा। बहुत सारे लोग हंसते हैं, आपके साथ में रिलेट हो, आप कुछ करना चाहते हैं और लोग बोलते हैं क्या कर रहा है भाई तू, हाँ एमएलएम कर रहा है अरे बहुत सारे लोगों को देखा मैं करते हुए, कुछ नहीं होता इसमें, अपना जीवन व्यर्थ में मत गवा, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये विचार अगर आपने ग्रहण कर लिया तो ऐसे होगा कि आप मेहनत करते जा रहे और लास्ट समय में सिर्फ एक आपको हिट देना है। यहाँ पर अगर एक हिट दिए होते तो ये सारे डायमंड्स आपके मिल गए होते, लेकिन हुआ क्या, आप यहाँ से लौट गए। और जब आपके पास में ये रॉन्ग अनुभव होगा तो आप यही तो शेयर करेंगे ना लोगों से, अरे भाई कुछ नहीं होता एम्बलम में, इतने साल मेहनत किया देख और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। तो भले आदमी अगर आप और से एक हिट और से मारते जोर से तो ये डायमंड्स आपके होते और कोई व्यक्ति इसे पूरा कर जाता है। राइट? सो क्या आप चाहते हैं कि ये सारी जो रॉन्ग मेंटालिटी है हमारे अंदर से चले जाए, बाहर चले जाए? मैं आपसे रिप्लाई चाहता हूँ। Yes, sir. Definitely. डू यू रियली वांट टू चेंज? Yes, sir. Definitely, we need it. ओके, Yes, सो sir. लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स, जो हमारे कौन से एलिमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स है जिसके हम फॉलो करके हम उसे परस्यू कर सकते हैं या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, बिलीव इन योरसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही पहली स्टेप है सफलता की। बाहर में नहीं सफलता, किसी व्यक्ति के अंदर में नहीं है, किसी प्रोडक्ट में या किसी कंपनी में नहीं है, लेकिन आपकी सफलता आपके भीतर में है। आप ये सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। जिसने आपको बनाया उसने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उसने सारी क्वालिटीज आपके अंदर में दे दी। तो ये बिलीव करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप उसके स्वरूप में है। यू आर अ को वर्कर विद गॉड। आप जो है परमेश्वर के साथ में सहकर्मी है। अगर आप उसके सहकर्मी है तो आपके पास में ऑलरेडी वो सारी पावर्स है जो उस सुपरनेचुरल गॉड के पास में, वो सारी सुपरनेचुरल पावर्स आपके अंदर में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम विश्वास नहीं करते। स्टार्ट टू बिलीव फ्रॉम टुडे। आज से विश्वास करना शुरू कर दीजिए। बोलिए कि मैं ये कर सकता हूं, ये सुबह मेरी है, ये सुबह मेरे लिए बनी है। मैं आज जब जाऊंगा बाहर में तो मैं सफल बनूंगा। मैं जिन लोगों से मिलूंगा वो मुझसे आनंदित होंगे, मेरे से मिलकर आनंदित होंगे। मैं जिन लोगों से बात करूंगा वो मुझसे खुश होंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी बातों पर गौर करेंगे, मेरी बातों को सीरियसली लेंगे। मैं निर्माण करूंगा, चीजों को निर्माण करूंगा, मैं अच्छे रोजगार को निर्माण करूंगा, मैं लोगों के जीवन को बदल दूंगा। स्टार्ट टू स्पीक दिस। अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। यह है पहली स्टेप। नंबर 2, अब इतने सालों से हमने बहुत सारा कचरा हमारे अंदर में जमा करके रखा। ये मत करो, वो मत करो, तू ये नहीं कर सकता, मैं फ्लाइट उड़ा नहीं सकता, मैं साइकिल चला नहीं सकता, मैं गाड़ी चला नहीं सकता, मैं शादी से रोटी नहीं बना सकता, मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, और ना जाने क्या क्या। तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जब बच्चा छोटा रहता है तो माता पिता उसे हमेशा सिर्फ एक ही टीचिंग देते हैं, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, बेटा वो मत कर। एंड दिस नेगेटिविटी, ये जो एंटीना जो बढ़ते जाता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है सैटेलाइट के समान कि वो फट से वो फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है। कहीं पर भी अगर निगेटिविटी है तो फट से वो फ्रीक्वेंसी कैच करके एसेस करना शुरू कर देता है और आप उसी टाइप से फिर एक्शन करते हो। सो मुझे बताइए, एक प्रश्न है आपसे सर, मैडम, Yes, sir. Please. ऑल ऑफ यू, अगर आपको अंधेरे को अगर मिटाना है तो क्या करेंगे हम? क्या हम अंधेरे रूम में जाएंगे और झाड़ू लेंगे हाथ में और झाड़ू मारना शुरू करेंगे? अंधेरे को जाएगा सर। उससे? No, नहीं sir. जाएगा। नहीं सर। क्या आप वैक्यूम क्लीनर शुरू करेंगे और वैक्यूम क्लीनर से खींचना शुरू करेंगे अंधेरे को? No. नो सर। नहीं। क्या आप अंधेरे के पास में जाकर दो दो हाथ करेंगे, ऐसे हाथ से ढुशुम ढुशुम करना शुरू करोगे या फाइट करोगे उसके साथ में? जाएगा No, उससे? एक No, बुलडोजर लेके आएंगे, अंधेरे के साथ में फाइट करना शुरू करेंगे, चलेगा? No, that is नहीं। not the. दैट इज नॉट द राइट वे। ओके, सो Yes. अंधेरे के साथ में फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ सिद्धांत हम सीखते हैं जो हमारे अंदर में नेगेटिविटी है। वेन एवर यू स्टार्ट टू से, मैं अगर स्मोकर हूं और मैं अगर आज बोलूं कि नहीं मैं आज समय सिगरेट नहीं पीऊंगा, क्या नहीं पीऊंगा? सिगरेट। सिगरेट। जैसे आप बोलते हैं क्या नहीं पीऊंगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता, नहीं और हाउ की भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को समझता है।
क्या है वो? सिगरेट। जिस दिन आप ये बोलते हैं कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, आप शर्त लगा लीजिए, आप उस दिन वो सारी वही चीजें सबसे ज्यादा करेंगे। क्योंकि Why, sir? वाई? क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि मैं ये सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है? क्या नहीं पिएगा? सिगरेट। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको याद दिलाता है सिगरेट 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 सिगरेट, और आप जितना उससे दूर भागना चाहते हैं वो आपके चारों ओर आता है, सिगरेट सिगरेट, आपके दिमाग में पीछे में कहीं तो भी ये चलते रहता है। और इस वजह से वो बार बार उसकी याद आती रहती है आपको, और इस वजह से आप गिव अप कर जाते हैं एंड यू कीप ऑन स्टार्टिंग द स्मोक। ये क्या हो गया यहाँ पर? हम जब बोलते हैं कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, तो हम वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं उस अंधेरे से। दिस इज नॉट द राइट वे। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है, क्या है सही तरीका? कोई बताएगा मुझे प्लीज? अंधेरे को अगर दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? रोशनी की रोशनी तरह को बनाना पड़ेगा। दिए की लाइट तरह लाइट को लगाना पड़ेगा। सिंपल थिंग, स्विच ऑन द बटन। Switch on the अगर light. लाइट है, स्विच ऑन द लाइट। इज इट? इजंट Yes. इट? अगर आप जैसे ही लाइट शुरू करेंगे, अंधेरा क्या होगा? लाइट Yes. छोड़िए जी, लाइट छोड़िए, आप छोटी सी माचिस की तीली जलाइए, क्या होगा? अंधेरा दूर Darkness will run away. Isn't it? So that is what exactly we want to do. हमें वही करना है। हमारे अंदर में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा अंधेरा है, तो उससे फाइट करने के बजाय उसके अपोजिट में जो चीज है वो करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है डर, तो उस डर के अगेंस्ट में क्या चीज है? उस डर को फेस करना है ना, Yes, sir. उसको करना Definitely. शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं यहाँ पर असफल हो जाऊंगा, फिर भी जबरदस्ती से उससे कीजिए, क्योंकि आप इसे कर सकते हैं। ओके? ये सिर्फ आपकी सोच है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे, आपका बिलीफ ये बनाइए कि आप इसे कर सकते हैं। ठीक है? तीसरी स्टेप है फेस द फियर। फेस द फियर ऑफ बीइंग फेलियर। हम क्यों नहीं कर पाते बहुत सारी चीजें? हम हमेशा कोई भी चीज करने के पहले हम एसेस करते हैं, ये मैं करूंगा तो सही में होगा क्या? ऐसी हो पाएगा क्या मेरे से? वो होगा, हो पाएगा क्या? ये सारी असेसमेंट हम करते हैं, और ये हम इसलिए करते हैं कि हम फेल होने के डर से करते हैं। हमेशा कोई भी काम करने से पहले हम फेल होने के डर को पहले जांचते हैं, पड़तालते हैं, है ना? और इस वजह से हम कर नहीं पाते। हमें याद होगा स्कूल के दिनों में इंग्लिश का डर लगता था हमें, मैथमेटिक्स का डर लगता था। क्यों? अरे यार मैं फेल हो जाऊंगा उसमें, मेरे से नहीं होता ये। आपने शुरू तो कीजिए। सो फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर सही मायनों में अगर देखा जाए, आप अगर सक्सेस के पाथ में अगर चलना चाहते हैं, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन करना है आपको, तो सबसे पहले आपको जमीन को खोदना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा, उसमें नींव लगाना पड़ेगा, नींव डालना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी। वैसे अगर आपके सफलता की राह पर अगर चलना है, तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को, असफल होने के डर को निकाल दीजिए, क्योंकि असफलता ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। आप अकेले नहीं है इस असफलता के राह में, यू आर नॉट अलोन। आपके पहले भी बहुत सारे महान लोग बने हुए हैं जो कई बार असफल हुए, आप शायद ये जानते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा। यहाँ इस जनाब को आप जानते होंगे, 10,000 बार ये फेल हो चुके हैं, लेकिन एक बार जब पास हुए, क्या हुआ? मिरेकल। आप इनको जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रिलेटिविटी की थ्योरी जिन्होंने लिखा, यह व्यक्ति भी कई बार फेल हुआ अपनी। आप इनको जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जी थे। इस व्यक्ति का तो ऐसे कहना है कि यह व्यक्ति जब पायलट बनने के लिए गए, इन्हें रिजेक्ट किया गया। बहुत सारे दिक्कतों के बाद में जब वो पायलट बनने के लिए गए, इन्हें रिजेक्ट किया गया, और अंत में क्या हुआ? ही बिकेम अ प्रेसिडेंट, है ना? और पूरे एयरफोर्स, नेवी और सारी चीजों का ऊपर में उनका अधिकार था। लेट्स सी दिस मैन, इनकी आवाज के कारण इसे इन्हें दिखता रह गया। उन्हें आप जानते हैं सभी, मुझे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। ओके? यह व्यक्ति देखिए, आप थिंकिंग को, आपके विचारों को, आपके पास में आए हुए इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से लेते हैं? आप पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं? इसका एग्जांपल यह व्यक्ति यहाँ पर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यहाँ पर एक बहुत फेमस एक्टर ने उनसे कहा था कि यू विल नेवर गेट अ चांस टू एक्ट। आपको एक्ट करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट आइदर। आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। यू डोंट हैव अ इमेज, यू डोंट हैव अ टैलेंट। आपके पास में टैलेंट है नहीं है, आपका चेहरा ठीक नहीं है, आपके पास में ये नहीं है, वो नहीं है, ना जाने क्या क्या। ठीक है? एक बहुत नामी फिल्म स्टार ने उनको बोला था। अगर इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने सुन लिया होता, उसको एसेस कर लिया होता, तो शायद ये
कभी भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम नहीं जानते। ये यूपी के एक चौकीदारी हुआ करते थे और चौकीदारी रहते। Am I right? So, Yes, sir. step 4, beware of negativity. आपके पास में जो नेगेटिविटी आती है उसके साथ उससे सावधान रहने की जरूरत है। जैसे आप अपने बहुत से लोग अपने गेट के ऊपर में लगाते हैं beware of dog, उसी टाइप से आपको हमेशा अपने दिमाग में ये लगाना है कि आपको नेगेटिविटी से सावधान रहना। जितना कम आप नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करेंगे उतने ही शांतिपूर्वक आप अपना जीवन जी पाएंगे। राइट? बिकम अ कॉन्फिडेंट, स्टार्ट न्यू, शुरू कीजिए नई दुनिया को शुरू कीजिए। आप अगर देखेंगे आपके चारों ओर नो नो बोलने वाले बहुत सारी भीड़ है, आप उस भीड़ से अलग हट जाइए और बोलना शुरू कर दीजिए यस टू योर लाइफ। अपने अपॉर्चुनिटी को यस बोलना शुरू कीजिए, अपने जिंदगी को यस बोलना शुरू कीजिए। ओके? और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अपने आप को ट्रेनिंग के लिए, सही ट्रेनिंग के लिए ओपन कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। हम जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, यह कोई फैक्ट्स एंड फिगर को जानने का जानकारी नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को सही तरह से सोचने के लिए ट्रेन करना मतलब एजुकेशन है। अपने दिमाग को सही तरह से सोचने के लिए ट्रेन करना, हमने अभी तक अपने दिमाग को सही तरह से सोचने के लिए ट्रेन ही नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट टू ट्रेन आवर माइंड टू थिंक इन अ राइट वे। सही तरीके से अपने दिमाग को सोचने के लिए तैयार हम कर ले, और उसके लिए जितने भी ट्रेनिंग्स आते हैं, लेट्स अटेंड दैट। ओके? सर्च कीजिए अपने गोल को, अपने अंदर के गोल को सर्च कीजिए, उसकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि गोल के इस प्रकाश में, गोल के लाइट में आप अपने मुकाम को सही तरीके से देख पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप गोल को इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं अपने मम्मी को लेने, अपने प्यारे व्यक्ति को लेने के लिए, और रास्ते में कोई बहुत प्रिय दोस्त आपको मिल गया, तो आप क्या करेंगे? आप दोस्तों के साथ में बात करने के लिए मशगूल हो जाएंगे, वहां पर रुक जाएंगे, आप उनके साथ में बातचीत करना शुरू कर देंगे? No, हेलो? नो no, sir, no. No, नो, sir. यू विल गो टू द रेलवे स्टेशन, क्योंकि आपके पास में फिक्स टारगेट है, मुझे इतने समय में यहाँ पर पहुंचना है, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट द गोल इज। जब आप टाइम के साथ में उसे बाउंड करते हैं और सोचते हैं कि मुझे इतने समय में यहाँ पर जाना है, दैट बिकम्स योर गोल। ओके? आप उस गोल के लाइट में आप फोकस रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है? आप अपने प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। मैं इतने देर में यहाँ पर हूँ, उतने देर में वहां पर हूँ, मतलब इतने समय में मैं वहां पर पहुंच सकूंगा या नहीं पहुंच सकूंगा, ये आप डिफाइन कर सकेंगे। आप देख पाएंगे कि ये होगा या नहीं, है ना? और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप गिव अप मत कीजिए, नेवर गिव अप। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, चाहे कोई भी हालात हो, कैसे भी परिस्थिति हो, आप गिव अप मत कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्रिकेट का ये है, मैं आपको थोड़ा सा संदीप जी का मैं कुछ कोट करना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी बता के मैं यहाँ पर फिनिश करूंगा। नेवर गिव अप के ऊपर में, जिंदगी जो है एक क्रिकेट है। अब सोचिए, आप सभी ने क्रिकेट देखा है? हाँ सर, क्रिकेट तो देखा हम है। देखते हैं ना। आपके हाथ में बैट है, आप क्रीज के ऊपर में डटे हुए हैं, ठीक है? लेकिन ये जिंदगी का क्रिकेट है, रियल क्रिकेट नहीं है, लेकिन उसके साथ में रिलेट करता है। पीछे में कोई स्टंप नहीं है आपके, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई दूसरा कोई कैच करने वाला कोई प्लेयर नहीं है, आपको सिर्फ खेलना है। बॉल आ रहा है, आपको मारना है, ठीक है? बॉल आ रहा है, आपको मारना है, आप डटे हुए क्रीज के ऊपर में, और पहली बॉल आई, आपने सोचा इस बॉल को मैं मारूंगा, आपने पूरी ताकत लगा दी उस बॉल को मारने, और हुआ क्या? वो बॉल आपकी मिस हो गई। ओहो, मिस हो गई। फिर एक और से बॉल आई, यहाँ पर कौन कौन है? बॉल मतलब है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही, और जो बॉल फेंकने वाली है वो है आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी आपके ऊपर में एक बॉल फेंकती है, और आपके हाथ में बैट है, उसे आपको मारना है, सिक्स के ऊपर उसे कन्वर्ट करना है, उसे उसे कन्वर्ट करना है एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर। पहली बॉल आई, आपने कोशिश की, नहीं लगी। आप मुझे बताइए, आपके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनके पास में बॉल आई और अगर उन्होंने नहीं मार पाए, तो क्या आप उसको घर में आने के बाद बोलेंगे नालायक, तूने एक बॉल भी नहीं मार पाया? क्या आप उसको डांटेंगे? क्या आप उसका दोष लगाएंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू वैसे नहीं कर सकता? मैं यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। क्या आप ऐसे बोलेंगे? हेलो? Yes, sir, please. नहीं बोलेंगे सर। नहीं बोलेंगे। अगर आप इस टाइप से नहीं बोलेंगे तो क्या होगा?
वह बच्चा फिर से खेलने जाएगा। अगर मान लीजिए फेल हो जाता है, बार बार खेल के भी फेल हो जाता है, तो क्या आप उसे फांसी पे चढ़ा देंगे? क्या आप उसे गाली देंगे? नहीं सर। नहीं। तो जिंदगी के क्रिकेट में जब आपके हाथ से बॉल मिस होता है, तो व्हाई डू यू से यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। ये जिंदगी का क्रिकेट है, यहाँ पर ना तो कोई आपको आउट करने वाला है, ना विकेट कीपर है। मैंने आपको कहा था ना विकेट कीपर है, ना कोई कैच करने वाला है, ना कोई। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक कि आप अपने बैट रख के उस ग्राउंड से बाहर नहीं जाते। आप तब तक नहीं हार सकते। आप अगर चाहे भी तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता। जब तक आप खुद ना चाहे, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपने पहला बॉल खेला, मिस हो गया। दूसरा बॉल खेला, अब सोचा कि अभी मारूंगा, मिस हो गया। तीसरा बॉल आपने खेला, फिर मिस हुआ। और ये जो बॉल है, एक बॉल 2-2, 3-3 साल का होते हैं, किसी का तो एक बॉल 10-10 साल की होती है। चौथा बॉल आया, मिस हो गया। पांचवा बॉल आ गया, फिर से मिस हो गया। अब आया छठवां बॉल और आपने ये जड़ के दिया 6। ये लगा 6। क्या हो गया? जो 5 बॉल की कसर थी आपकी, जो फेल्यूर्स था आपका, एक बॉल ने पूरी तरह से कवर कर दिया और आप जीत गए जिंदगी में। जो लोग आपको बोलते थे कि नहीं तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो लोग आपके सामने में आके सैल्यूट करेंगे। यस यार, आपने कर दिखाया, यू आर ग्रेट मैन, यू डिड इट। सो मैं आपसे विनती करता हूं, इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए, नेवर गिव अप। ओके, आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा और इस तरह से आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ये प्रोसेसेस है, ये प्रोसेसेस को फॉलो करना जरूरी है। मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। इट इज नॉट लाइक मैं भी आज भी क्रीज पर डटा हुआ हूँ और बॉल खेलते जा रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर टू लिसनिंग मी। आज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको जो बताया है और एक एक उदाहरण देके जो हमको बताया है, इतने जिंदगी के क्रिकेट के बारे में। सही में हम लोग जिंदगी का क्रिकेट ही खेल रहे हैं, बस अच्छे बॉल का वेट कर रहे हैं हम लोग। अपने जिंदगी का जो क्रिकेट है सर, सभी लोग खेल रहे हैं, सभी को लगता है। और मैदान छोड़ के भागना नहीं है अपने को, सभी को। yes. और बस कोई कैच पकड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस बॉल आने का वेट करिए। कभी भी सिक्सर लग सकता है अपना, उसका वेट करिए आप सभी लोग। और जो आज भारत गजबीये सर ने हमको पीपीटी के माध्यम से जो छोटे छोटे उदाहरण देके जो समझाया है, और मुझे आशा है कि ऐसा हमारा पूरा माइंड ही फ्रेश हो गया है। हमें क्या कमियां है, क्या ये नहीं है, हम लोग छोटे छोटे बचपन से जो सीखते आ रहे हैं, उन्हीं उदाहरण देके हमको इतने बेहतरीन तरीके से आज सर ने बताया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया ही होगा और हमको नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम करने के लिए सभी बातें हमको सफल होने के लिए काम में आएंगी। और इसको फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा है और सबने फॉलो करना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने अपना कीमती समय देके हमको इतना अच्छा तरीके से बताया है। और मैं अभी सब लोगों का व्यू लेना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा रहा। मैं सबसे पहले भारत गजबीये सर को मैं तहे दिल से बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ कि आज का टॉपिक इतना ही वंडरफुल था, बहुत ही अमेजिंग था। यानी कि जैसे कि ट्राई टू अगेन, ट्राई टू अगेन, ट्राई टू अगेन, सर ने यही सिखा दिया हम आज। यानी कैसे कैसे डरना नहीं चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव हमारे मन में जो सोच रहती है कि आगे आगे जाने की, यानी मन में जो डर रहता है, वो आज सर ने ऐसे समझा दिया कि वो डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और हमारे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रहनी चाहिए। ये आज भारत सर ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है और हमें भी समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यही आज हमें समझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच गजबीये सर एंड होस्टिंग के लिए दाते मैम को भी मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर्स एंड सक्सेस ऑफ सिस्टम के मन से मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर भरत जी गजबीर सर का भी मैं वेलकम करती हूँ और थैंक्स कहना चाहती हूँ उन्हें कि उन्होंने आज हमें बहुत सी अच्छी एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो बेसिक चीजें हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है। सर ने हमें बहुत ही सही इंफॉर्मेशन ये है कि पॉजिटिव थिंक और नेगेटिव थिंक ये हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, यह आज हमें बताया है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी निगेटिव आती है तो पर्सनल लाइफ में फिर भी हमारे अंदर एक आशा की किरण होती है और उसके साथ हम हमारे जीवन की शुरुआत करते हैं। ये पॉजिटिव थिंक ही हमें आगे बढ़ना सिखाती है। जैसे सर ने आज ये एक एग्जाम्पल दिया अंधेरे का, तो मैं उसी के ऊपर कुछ बोलना चाहूंगी कि पॉजिटिव थिंक रख के, जैसे कि आज हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म आया है एटॉमी का, इसको करने के लिए हमें हिम्मत नहीं हारना है, इसको करने के लिए हमें कभी पीछे नहीं होना है, इसे करने के लिए हमारे माइंड में कभी निगेटिव आना ही नहीं चाहिए। हमें हर वक्त पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच के हमें सफलता जरूर मिलेगी। और जब तक कि हम खुद पॉजिटिव नहीं होंगे, हमारी सोच को हम पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक के हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। हमें बिलीव खुद पे रखना है, हमें बिलीव हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाना है। क्योंकि देखिए सर ने एक बात बहुत अच्छे से यहाँ बोली है कि आप जो प्रोडक्ट है, आपके अंदर जो प्रोडक्ट हमारे पास में है, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमें बिलीव नहीं करना है, हमें हमारे अंदर वाले हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे थिंक को, हमारे ऊपर हमें बिलीव करना है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आज सर ने हमें आज एक्सप्लेन करके बताया है। और ये जो अंधेरा है इसको मिटाने के लिए हमारे पास में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एटॉमी। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज सर ने हमें बताया है। साथ में आज जो मैदान और क्रिकेट का जो एग्जाम्पल सर ने हमें दिया है, ये बहुत मायने रखता है हम लोगों के लाइफ में, क्योंकि हमें डटे रहेंगे और डटे रहने से सीखते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो हम हमारे लाइफ में चौके और छक्के जरूर लगाएंगे, ये कभी मिस नहीं कर सकते। बस हमें डटे रहना एक पॉजिटिव सोच के साथ में, और हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और जैसे आज गोल के बारे में भी सर ने हमें बताया है कि एक गोल हमारा सेट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल सर ने दिया है कि हमें अगर से घर से निकलना है, हमारे मदर को अगर से स्टेशन छोड़ना है, बीच में अगर से हमें कोई मिल जाए, नहीं, वहां हमारा गोल सेट है, वहां हमारा वो लक्ष्य तय है कि हमें इतने टाइम पे उस स्टेशन तक के पहुंचना है, और नहीं पहुंचे तो वो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल कितना बड़ा आज हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ तो हमारी जिंदगी लगी हुई है, यहाँ तो हमारा करियर है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भरत सर। और मैं सक्सेस ऑफ सिस्टम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हमारे बीच में नए नए ट्रेनर एंड मोटिवेटर आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से नॉलेज मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। और सभी यहाँ पे जो उपस्थित ग्रेट लीडर्स है, सभी को मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और भारत गजबे सर ने जो हमें इंफॉर्मेशन बताया है, ये जो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है, छोटे छोटे उदाहरण देकर, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत इंस्पिरेशन स्पीच थी उनकी, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू भारत गजबे सर। और एसओएस के तरफ से, एसओएस मंच से आपका मैं तहे दिल से, सभी टीम की तरफ से, सभी लीडर्स की तरफ से, और यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छी चीज बताए कि हमें यदि जिंदगी में जीतना है, सक्सेस होना है, तो हमें बच्चा बनना पड़ेगा। हमें सबको जो है वो बच्चा बनना पड़ेगा। तो जब तक हम बच्चे नहीं बनेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बच्चे के अंदर की उन्होंने जो काबिलियत बताई है कि बच्चे कभी डरते नहीं है। और ये एक उदाहरण देखे थे, एक एडवर्टाइजमेंट आती थी हमेशा टीवी पर, डर के आगे जीत है। तो डर को अगर देख के हम भाग गए तो उसके आगे जो जीत है उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है। डर वास्तविक में होता नहीं है, ये हमारा बिलीव सिस्टम है। हम जब देखते हैं किसी ने हमें डराया हुआ होता है, और हम अपने विचार से, सबसे बड़ा हमारा विचार होता है,
जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। सोच के ऊपर इतना डिपेंड होता है, बहुत ही ज्यादा डिपेंड होता है सोच के ऊपर, और जैसा ही हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए, कभी भी निगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा लेसन आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमें मिला है। और दूसरी बात, जब अंधेरा दूर करने के लिए ये चिंगारी की एक तिनके का सहारा होता है, तो एक सादी मोमबत्ती, सादी तिल्ली, माचिस की तिल्ली बहुत बड़े अंधेरे को जो है वो रोशन कर देती है। तो ये हमारी जिंदगी में, सब लोगों की जिंदगी में ये एक एटॉमी जो है, ये एक दिया लेकर आई है, ये एक रोशनी लेकर आई है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इससे हम अपनी नहीं, बाकी की, अपने साथ में जो जुड़े हुए सारे लोग जो है, उन सारे लोगों के जीवन का जो भी अंधेरा है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा सर आज का टॉपिक। वेरी वेरी थैंक यू सर, एंड थैंक यू अर्चना मैम, बहुत अच्छा होस्टिंग किया आपने। थैंक यू।